Hello students, welcome back to PW CLAT. Today's video is very important for all of you. And I'm very sure कि ये न्यूज़ आप तक की पहुंच गई होगी. ये स्टोरी है अतुल सुभाष की. सुसाइड से पहले इन्होंने वीडियो रिकॉर्ड करी और पूरी अपनी जर्नी, पूरी कहानी बताई. यहाँ पे क्या क्या इश्यूज़ थे और किस तरह से इनकेपेबल हैं लॉज, इसके बारे में आवाज़ उठाई. जजेस के करप्शन के बारे में बताया और किस तरह से इनको इस पूरी जर्नी में हरास किया गया और कैसे इनको अपने बेटे से दूर किया गया. ये सारी चीज़ें उन्होंने यहाँ पे अपने इस वीडियो में बताई हैं. रिकॉर्ड करा, पूरी तरह से प्लान किया, ऐसा देखा गया. और इस पूरी सिचुएशन के बाद एक एफआईआर भी फाइल करी गई है 4 लोगों के खिलाफ. और सेक्शन 108 बीएनएस अबेटमेंट ऑफ सुसाइड के बारे में जो बात करता है, सेक्शन 3 क्लॉज 5 जो कि जॉइंट क्रिमिनल लायबिलिटी के बारे में बात करता है, जब 2 और मोर पीपल when they act with a common intention, जहाँ पे अतुल की जो वाइफ, उनकी फैमिली जो थी इस पूरे सिनारियो में इंक्लूडेड थी. तो आज का हमारा जो ये वीडियो है, इसमें हमें टेक्निकलिटीज़, इनके मैरिज में क्या इश्यूज़ थे या व्हाट वाज द पूरा सिनारियो, इससे हमें कोई मतलब नहीं है. वी आर हियर कंसर्न्ड अबाउट द basic issues, the very basic issues which are being raised by him in his video, like where the criminal justice system has been failed, where as a country we are failing, where as parliament which is making laws, where is the parliament failing. We've all seen the Aparijita bill after the Kolkata's case. We've all seen that, but and it is, you know what, it is incomparable. We cannot compare it also with any issues whatsoever. But such issues are also very dangerous to the society. Very dangerous to the society. The example with such issues set, जो ऐसे हादसों के बाद जो एग्जाम्पल सेट होता है वो भी बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि खाली अतुल नहीं थे ऐसे ट्रैप में. There are many men who are under this trap. और ऐसा नहीं है, ये इनके खुद के फ्रेंड ने बोला है कि he was in depression. He just gave his life to the failure of the system. He gave his life to the system only. कि आप फेल कर गए as a system, as criminal justice system, as judges, as law making bodies, you guys failed. As magistrates, as courts, एज प्रोवाइडिंग मेंटेनेंस भी दे रहे थे. तो इनका कहना ये था कि हम अपने पैसे से, मतलब मैं पैसा भी दूं, मैं हरास भी हूं, मैं अपने बच्चे से भी दूर हूं. और करीबन बताया गया 9 केसेस, फॉल्स केसेस इनके खिलाफ लगाए गए थे. तो सुप्रीम कोर्ट हैज रिसेंटली, लेट मी टेल यू, आफ्टर दिस केस, ये इसके केस के बाद की ही बात है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो क्रूअल्टी से रिलेटेड सेक्शन है ना, आईपीसी का सेक्शन 498A, इसको यूज करो लेकिन बहुत ही कॉशियसली यूज करो. और लोग जो है, महिलाएं जो हैं, इस 498A सेक्शन को यूज करती हैं, क्रूअल्टी के सेक्शन को यूज करती हैं अपने पर्सनल ग्रजेस निकालने के लिए, पर्सनल वेंडेटा पूरा करने के लिए. जस्टिस बीवी नागरन था, जस्टिस एन कोटस्वार सिंह की ये बेंच थी. They said that making vague and generalized allegations during matrimonial conflicts, if not scrutinized, अगर उसको चेक नहीं किया जाएगा, it will lead to the misuse of legal processes and an encouragement for use of arm twisting tactics by wife and her family. भाई डाउरी रिलेटेड जो लॉज हैं वो तो हमें यही लगता है ना कि हस्बैंड हरास कर रहा है, लेकिन डाउरी रिलेटेड लॉज को यूज करके आप किस तरह से एक्सटॉर्ट करते हो, हस्बैंड को वाइफ कैसे करती है और वाइफ की फैमिली कैसे करती है. दीज केसेस आर एग्जाम्पल. सी, दीज आर मिसयूज ऑफ लॉज फॉर विमेन. द लॉज विच वर मेड फॉर विमेन वर मिसयूज्ड बाय whom? बाय द विमेन इटसेल्फ, फॉर हर पर्सनल गेन. दिस हैज बीन सेड बाय द सुप्रीम कोर्ट. अब हम लोग करंट अगर लॉज की बात करें, डाउरी से रिलेटेड लॉज जो हैं, यानी कि मैरिज जब खराब हो जाती है, जब डाइवोर्स के बाद मेंटेनेंस के अंदर हम सीआरपीसी के अंदर जाते हैं, स्पेसिफिकली जब हम डाउरी की बात करते हैं तो डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट जो है 1961 का, दिस एक्ट प्रोहिबिट्स द गिविंग और टेकिंग ऑफ डाउरी
and it also includes penalties for demanding dowry. The act also requires the bride and bridegroom maintain a list of gifts. वो मेंटेन करेंगे कि भाई क्या क्या गिफ्ट लिया, लेन देन क्या हो रहा है. फिर प्रोटेक्शन ऑफ विमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, द डीवी एक्ट 2005. This act defines dowry harassment as a form of domestic violence and provides legal protection to women who experience it. What about the man who has been harassed under the same law by filing a false case against him? ये तो आफ्टर 6 months, आफ्टर 9 months, आफ्टर 12 months पता लगता है कि ये फॉल्स केस था. भाई आज को क्या क्या चीजें निकल रही हैं. 1 घंटा 18 मिनट, करीबन 84 मिनट्स का वीडियो रिकॉर्ड करा है उसने, अतुल ने. फिर उसके बाद आईपीसी के अंदर भी बहुत सारे प्रोविजंस हैं जो डाउरी को एड्रेस करते हैं. कॉन्स्टिट्यूशन में तो क्लियरली विमेन से रिलेटेड बहुत सारे लॉज बनाए गए हैं और गवर्नमेंट भी बहुत सारे ऐसे कैंपेन्स कंडक्ट कराती है जहाँ पे आप देखते हो कि विमेन अवेयरनेस हो, डाउरी ना लिया जाए, ना दिया जाए. लेकिन कहीं पे भी अगर कोई मेल को हरास किया जा रहा है झूठा केस फाइल करके कि हमसे डाउरी मांगी जा रही है, आप इनोसेंट हो, आप ये बता रही हो कोर्ट में. अच्छा, कोर्ट भी बहुत रिस्ट्रिक्टेड होता है ऐसे में. कोर्ट के पास भी ज्यादा पावर नहीं है इधर उधर जाने की. महिला कह रही है कि हमें हरास किया गया है, हम पे क्रूरल्टी होती है, हम पे, क्योंकि मेंटल हरासमेंट भी हम मानते हैं. जरूरी नहीं है कि फिजिकली उसको चोट दिखाना है, कहेगी कि हमें मेंटली हरास करते हैं, चलते फिरते हमें टॉन्ट करते हैं. और ऐसे में मैं एक बार बता दूं, ऐसे फॉल्स केसेस में जेन्युइन महिलाओं के केस है ना वो दबते हैं. जेन्युइन महिलाएं हैं जो फंसी हुई हैं ऐसे मामलों में. So whenever we talk about section 498A, it is very important to understand the explanations also. So whoever being the husband or the relative of the husband of a woman subjects such a woman to cruelty shall be punished with imprisonment for a term which may extend to 3 years, shall also be liable to fine. Cruelty होती क्या है? कोई भी willful conduct ऐसे नेचर का जो कि महिला को सुसाइड करने पे उत्तेजित करे, या कोई ग्रेव इंजरी या डेंजर टू लाइफ, लिम या हेल्थ को, मेंटल हो चाहे फिजिकल हो, या हरासमेंट हो महिला का, वेयर सच हरासमेंट इज विद अ व्यू टू कोयर्स हर और एनी पर्सन रिलेटेड टू हर, कि आप कोई अनलॉफुल डिमांड करो कि आप वो प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दो, वो वैल्यूएबल सिक्योरिटी हमें दे दो. तो ये सारी चीजें आती हैं 498A के अंदर. अब 498A जब इंट्रोड्यूस किया गया था, अब एनसीआरबी का ही डेटा है, कहता है कि करीबन 1 लाख केसेस जो हैं वो फाइल होते हैं. पुराना डेटा है, नया डेटा अवेलेबल नहीं है. 1 लाख केसेस एनुअली फाइल होते हैं, जिसमें रेट ऑफ कन्विक्शन, जिसमें एक्यूजेशन प्रूव होता है, वो 20% था 2011 में और 2015 में 14% था रेट ऑफ कन्विक्शन. लेकिन अब क्या है, अब ट्रेंड चेंज हो रहा है. क्यों ट्रेंड चेंज हो रहा है? क्योंकि असल में पता ये लगता है कि ये सेक्शन को मिसयूज किया जाए. 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने अमेंडमेंट किए थे डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट में कि कोई भी इमीडिएट अरेस्ट नहीं होगा इस सेक्शन के अंदर. क्योंकि नीड थी ना, हम अमेंडमेंट क्यों करते? क्योंकि सोसाइटी में नीड होती है उस चीज की. इमीडिएट अरेस्ट ना हो, इस चीज की नीड थी कि कृपा करके आप उसके हस्बैंड की, मेल की इमीडिएट अरेस्ट मत करिए, क्योंकि फॉल्स केसेस होते हैं. और एक कमिटी है, फैमिली वेलफेयर कमिटी, वो पहले देखेगी कि वाकई में डाउरी हरासमेंट केस था या नहीं था, तभी ये पूरा होगा, तभी अरेस्ट होगी. तो ये सिचुएशन है, कहानी ये है कुछ. अब देखिए, अकॉर्डिंग टू द डेटा फ्रॉम एनसीआरबी, व्हाइल स्पेसिफिक डेटा ऑन फॉल्स डाउरी हरासमेंट केसेस अभी इतना अवेलेबल नहीं है, एनालिसिस ऑफ केसेस अंडर द डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट शोज small percentage of cases are categorized as false in the final report. For example, 2020 में out of 56,000 cases 22 was the false. लेकिन अब क्या है, लिमिटेड डेटा है. अब रीसेंट लीगल डेवलपमेंट्स ये निकल के आते हैं. सुप्रीम कोर्ट हैज इशूड रूलिंग्स एम्ड एट एड्रेसिंग पोटेंशियल मिसयूज हो रहा है. डीवी एक्ट के अंदर 7 केसेस ऐसे हैं जो फॉल्स हैं आउट ऑफ 855 केसेस. लेकिन आई एम वेरी श्योर नंबर इससे बहुत ज्यादा बढ़ा होगा. आजकल बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो फॉल्स केसेस फाइल किए जाते हैं अगेंस्ट द हस्बैंड, और कहीं ना कहीं एज द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, लॉ का जो मैकेनिज्म हमारी कंट्री में है, ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं फेलियर हो रहा है. व्हेन वी टॉक अबाउट इक्वालिटी, आर्टिकल 14 के ये भी तो विरोध होता है ना कि मेल और फीमेल में हम कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे.
लॉज सबके ऊपर, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, क्या लॉज यहाँ पे बराबर है? आपके लिए सवाल है। लेकिन एक बात ये भी याद रखिएगा कि ऐसे जब केसेस होते हैं, जब ऐसे केसेस हम सोसाइटी में, समाज में होते हुए देखते हैं, और महिलाएं, अब यहाँ पे जो सुभाष अतुल की जो वाइफ थी, उस वाइफ के अगेंस्ट प्रोसीडिंग चालू हो चुकी है पूरे उनके घर खानदान के अगेंस्ट। तो ऐसे में जो जेन्युइन केसेस भी होते हैं ना डाउरी के, जिसमें वाकई में महिला प्रताड़ित है, वो दब जाते हैं। तो इसी नोट पे मैं आज का सेशन एंड करूंगी। आई होप ये जो वीडियो है ये आपके नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हुई होगी। सी यू इन द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय फ्रॉम माय साइड।